बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, CS302 की सीरीज़ का आज हमारा 5वां लेक्चर है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। जो लेक्चर हमने पीछे अभी तक 4 लेक्चर किए हैं वो कन्वर्जन के थे। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप ध्यान से देख लें ताकि आपकी कन्वर्जन क्लियर हो जाए। या अब नेक्स्ट एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लॉजिक गेट्स का। तो ये जो पूरी बुक है ना हमारी, ये लॉजिक गेट्स पर ही मुश्तमिल है, समझ लें। ये हमारी बेस बनाएगी। अगर इन लॉजिक गेट्स के सैम्बल्स, इनकी वर्किंग क्या है, इनका हमें पता चल गया तो नेक्स्ट हमें ये मुश्किल नहीं होगा। तो ये आपने ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हमारा ये लेक्चर है। तो लॉजिक गेट्स सारे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, और उनकी वर्किंग देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आपको ये लेक्चर मेरा जो है वो मिल सके। और उसके अलावा अगर आप ये हैंडआउट्स देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ ये जो हैंडआउट्स हाईलाइट करता हूँ ना, ये हैंडआउट ना सिर्फ हाईलाइट करता हूँ बल्कि इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट क्विज़ और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी बताता हूँ। अगर आप ये हैंडआउट्स लेना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये भी मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे। जी, करते हैं लेक्चर स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं देखें। कहता है डिजिटल लॉजिक गेट्स प्रोवाइड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि बिल्डिंग हमने बनानी है तो उसके लिए बुनियादी चीज़ें कुछ ज़रूरत होती है। तो ये लॉजिक गेट्स हैं जिनसे हम सर्किट वगैरह बनाते हैं और ये कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द बाइनरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन पे ये मुख्तलिफ करते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट जो है ना क्विज़ है जो मैंने इस तरह हाईलाइट की हुई है, रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन टेबल और ट्रूथ टेबल। ठीक है, फंक्शन टेबल और ट्रूथ टेबल से इसको हम ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्विज़ भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। द 3 फंडामेंटल गेट्स। ये फंडामेंटल गेट्स हमारे पास 3 हैं। एक एंड गेट है, एक और गेट है और नॉट गेट है। बाकी जो गेट्स हैं वो इनसे मिल के बनते हैं। सबसे पहले हम एंड गेट की वर्किंग देख लेते हैं। देखें जी, एंड गेट की वर्किंग क्या है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ, आपने पढ़ लेना। मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। देखें, कहता है एंड गेट परफॉर्म्स अ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन जो है मुहैया करता है, ठीक है, परफॉर्म करता है। एंड क्या करता है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीप्लाई करता है। तो इसमें क्या होता है, कहता है हैज़ मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं, इसके सिंगल आउटपुट होता है। और कहता है वो कॉमनली जो यूज होता है उसमें 2 इनपुट होते हैं और इसमें जो है गेट्स आर यूज 2 इनपुट गेट्स एंड जी। तो इसमें क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। जैसे ये देख लें। अच्छा, इसकी वर्किंग क्या है ध्यान से देखें। कहता है आउटपुट इज़ 1 व्हेन ऑल द इनपुट आर एट लॉजिक लेवल 1। जब एंड गेट की बात कर रहे हैं, एंड गेट में जब ऑल यानी कि सारे हमारे जो इनपुट हैं वो 1 होंगे तो हमारा आउटपुट 1 होगा और इसके अलावा सारे 0 होंगे। ये वर्किंग आप देख लें, 0 0 है, इनपुट दोनों 0 0 तो आउटपुट 0 0 1 आउटपुट 0 1 0 आउटपुट 0। अब 1 1 है तो आउटपुट हमारी 1, क्योंकि ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि 1 तब ही आएगी जब दोनों इनपुट जो है हमारे 1 1 होंगे। इसकी एक्सप्रेशन जो है ये MCQs में आ जाती होती है। एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो F इज इक्वल टू AB, A मल्टीप्लाई बाय B, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इसकी होगी एक्सप्रेशन। इसके बाद टाइमिंग डायग्राम इसकी देख लेते हैं। टाइमिंग डायग्राम बिल्कुल इस टेबल को देख के हमने बनानी है। देखें, जहाँ 1 1 है ना तो वहाँ 1 आएगा, बाकी हर जगह 0 आउटपुट आएगा। ये देखें ज़रा, ये इनपुट A है, ये इनपुट B है। देखें ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये नीचे का मतलब है 0, ऊपर का मतलब है 1। ये 0 है, ठीक है। तो इसलिए यानी कि ये A 1 है, B 1 है, तो 1 1 पे आउटपुट क्या थी 1, 1 1 पे 1 है, अदरवाइज सारे 0। इसी तरह ये देख लो, ये 0 है, A 0 B 1, तो ये 0 आएगी, ठीक है। और ये 1 है, ये 0 है, तो ये 0 आएगी। अब ये दोनों 1 है, AB 1
बी भी 1, तो आउटपुट क्या आएगी 1 आएगी, यानी कि ऊपर को आएगी। ठीक है, इस तरह से ये इसकी टाइमिंग डायग्राम बननी है, जहाँ दोनों 1 1 होंगे वहाँ इसकी आउटपुट भी 1 होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है आर गेट। आर गेट की वर्किंग क्या है, ये ऐड करता है फंक्शंस को। ठीक है, यानी कि वो मल्टीप्लाई करता था, ये ऐड करता है। और इसमें भी बिल्कुल वही, इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल वैसी होगी कि कॉमनली जो आम इस्तेमाल होता है उसके 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। और ये इसका लॉजिक क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, जब इसका कोई एक इनपुट भी 1 आ जाएगा ना, इसका आउटपुट 1 होगा। कोई एक भी इनपुट इसका जब 1 होगा तो इसका आउटपुट 1 होगा। इसकी एक्सप्रेशन ये होगी, क्योंकि ये प्लस करता है तो f इजल टू a प्लस बी। और ये देख लो, अब एक भी 1 होगा तो 1 0 0 0, देख लें इसमें एक 1 है, इसकी आउटपुट 1, इसमें 1 है आउटपुट 1, और इसमें दोनों 1 है तो आउटपुट 1, यानी कि कम से कम एक 1 होना चाहिए दोनों इनपुट में से, तो फिर इसकी लॉजिक जो आउटपुट है वो 1 आ जाती है। ठीक है, ये आपने सर्किट, ये टेबल कैसे बनाना है, 0 0 1 1 0 1 0 1, इस तरह से। ठीक है, इसकी टाइमिंग डायग्राम बिल्कुल ट्रुथ टेबल को देख के बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ क्या है, हमने देखा अभी कि जहाँ दोनों जीरो होंगे वहाँ जीरो आएगा, बाकी हर जगह 1 आएगा। तो दोनों जीरो कहाँ है, देख ले, ये 1 है, ये 1 1 है, तो ये 1 आ गया। तो ठीक है, ये दोनों जीरो इधर लास्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो आउटपुट जीरो। तो एक भी 1 होगा तो आउटपुट 1 होगी, ऊपर 1 होता है, नीचे जीरो होता है। नॉट गेट क्या करता है, इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसको इट इज़ आल्सो नोन एज इन्वर्टर भी इसको कहते हैं। नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। उसमें 2 इनपुट एक आउटपुट था दोनों में, इसमें एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। अब इसकी वर्किंग क्या है, देखें, ये 1 को 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता है, बस यही इसकी वर्किंग है। ये देख लें इसका टेबल, ये 0 है इनपुट, क्योंकि एक ही इनपुट और एक आउटपुट है, इसमें 0 है 1 कर दिया, 1 है 0 कर दिया। ठीक है, इसकी टाइमिंग डायग्राम बिल्कुल ये देखो, ये 1 था, इनपुट 1 है, आउटपुट 0 आएगी, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगी। ठीक है, इसी तरह ये, यानी कि सबको उल्ट कर देगा। और ये इसका देख लें, ये 1 है तो 0 कर दिया, 1 है 0, 0 है 1, 1 है 0, यानी कि 0 को 1, 1 को 0 कर देता है। कहता है एंड और गेट अल्टरनेटिव सैम्पल। ये देखें, द एंड गेट एंड और गेट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द अल्टरनेटिव सैम्पल। कैसे कर सकते हैं, ये देख लें, हम क्या करते हैं, एंड गेट, ये एंड गेट का सैम्पल है और ये आर गेट के साथ बबल लगा देंगे। ठीक है, इनपुट में भी 2 बबल और आउटपुट में भी 2 बबल। अब दूसरा इसका अल्टरनेटिव जो है वो ये है कि आर गेट के साथ बबल ना लगाएं और एंड गेट के साथ इनपुट में भी और आउटपुट में भी बबल लगा दें। तो नैंड गेट अब ये स्टार्ट हो रहे हैं, जो 3 बेसिक गेट्स को मिला के गेट बनते हैं। देखें, नैंड गेट का मतलब है एन एंड गेट, मतलब वो गेट होता है। ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, अच्छा, ये 2 गेट्स को एंड और नॉट गेट को मिला के बनता है, और ये फंक्शन एंड गेट का उल्ट करता है। ठीक है, जो एंड गेट हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसका ये उल्ट फंक्शन करता है। ये देख लो, ये 2 गेट्स को मिला के ये एक नैंड गेट मिला है। इसके ना इधर बबल होती है, तो ये बबल, अगर बबल ना हो तो ये एंड गेट है, बबल का मतलब है ये कि ये नैंड गेट है। अच्छा, इसकी वर्किंग क्या है, एंड गेट के बिल्कुल ऑपोजिट है। देखें, एंड गेट में क्या था कि दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज 0 आएगी। इसमें दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 0 आएगी, अदरवाइज 1 1 आएगी। ठीक है, इसी तरह कहता है नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट देखें वो होता है जो तीनों बेसिक जो गेट्स हैं उनका फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये, क्योंकि एंड और नॉट गेट का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। कहता है नॉन गेट इम्प्लीमेंटेशन, नॉट गेट की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इसकी डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम देख लें। अच्छा, ये इम्तिहान में आपके जो आता है ना पेपर, वो क्वेश्चन आता है, वो आपको इनपुट दे दी जाती है, वो कहता है आउटपुट फाइंड कर दें। ठीक है, इस तरह से आता है, ये सारी आपको बनाने के लिए नहीं कहा जाता। तो बिल्कुल वैसे ही नॉट गेट की क्या है, ये क्या करेगा अच्छा देख लेते हैं हम। कहते हैं अ नॉट गेट कैन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग नैंड गेट। बाय नैंड गेट को इस्तेमाल करते हुए ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बाय कनेक्टिंग बोथ द इनपुट ऑफ द नैंड गेट्स टुगेदर। ठीक है जी, नैंड गेट्स की दोनों जो इनपुट्स हैं उनको आपस में मिला के, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, ये नॉट गेट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों गेट्स आपने ऊपर पढ़े हुए हैं, बिल्कुल टाइमिंग डायग्राम वैसे ही है, आपने लॉजिक समझना है टाइमिंग डायग्राम का। तो इसका ये जो लॉजिक टेबल है ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, वैसे ही है सिर्फ। ठीक है, नैंड गेट का कि ये एंड गेट के उल्ट है सिर्फ। ठीक है, जहाँ दोनों 1 होंगे वहाँ 0 होगा, अदरवाइज सारे 1 1 होंगे।
एंड गेट इम्प्लीमेंटेशन, एंड गेट में क्या होता है, कहता है एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। ये क्या करता है, नैंड गेट परफॉर्म्स द एंड नॉट फंक्शन, यानी कि पहले एंड फिर उसका नॉट, ये बबल जो है ये नॉट को शो करता है। रिमूविंग द नॉट गेट, कहता है ये अगर नॉट गेट यानी कि ये सैम्बल अगर हटा देना तो ये एंड गेट बच जाता है। बाकी ये देखो नैंड गेट रिजल्ट इन एंड गेट। ज़ाहिर बात है ये नैंड गेट जो है इसमें सिर्फ ये बबल का इजाफा है, अगर ये बबल हटा दें तो ये एंड गेट ही बच जाता है। इसके बाद आर गेट का इम्प्लीमेंटेशन, ये दो को मिला के हम कर सकते हैं, ठीक है, 3 एंड नैंड गेट्स को, ये नैंड गेट है, नैंड गेट 1, नैंड गेट 2, नैंड गेट 3, इन तीनों को मिला के अगर हम इनकी वर्किंग करें तो ये और गेट के बराबर होगी। इसी तरह नार गेट का मतलब है एन आर गेट, यानी कि आर गेट के उल्ट फंक्शन परफॉर्म करेगा, आर गेट के ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। आर गेट में क्या हमने पढ़ा था कि अगर दोनों में से एक भी 1 है, आर गेट में क्या पढ़ा था, दोनों में से एक इनपुट भी 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, तो इसमें उसके उल्टा हो जाएगा, दोनों में एक भी 1 है तो 0 आएगा। ये देखो 0 1 0 1 0 0, दोनों में कम से कम एक भी 1 हो तो उधर 1 आता था इधर 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। तो इसकी एक्सप्रेशन ये होगी, ठीक है, ऊपर बार आ जाएगी। और ये एक्सप्रेशन एमसीक्यूज़ के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइमिंग डायग्राम टेबल को देख के आप वैसे बना सकते हैं। ये देखो 1 1 है तो 0 आंसर आया, ठीक है, दोनों में एक भी 1 आएगा, अच्छा दोनों में एक भी 1 आएगा तो आंसर 0 आएगा। ये देखो इधर ये B1 है, ये 0 है तो आंसर 0, ठीक है, 1 0 0, ठीक है, ये जब दोनों 0 होंगे तब ये 1 आंसर आएगा इसका। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। अच्छी तरह आप ये लेक्चर तैयार कर लें, ये बेसिक लेक्चर था, किस चीज़ की समझ ना आए मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर चीज़ इसकी असाइनमेंट क्विज़ वगैरह भी आसानी से सॉल्व आपके हो सकें। तो असाइनमेंट वगैरह का सलूशन भी मैं इस पर दूंगा, अगर आप वो भी करना चाहते हैं, सलूशन हासिल करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।